अस्सलाम वालेकुम। वाइट न्यूज़ ट्रेंडिंग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि 2013 में हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की लिस्ट में थी और पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर ऐसे शहरी थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया। और मज़े की बात यह है कि वो सियासतदान है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। तो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब ने। अब्बास साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बन्नू में नाखुशगवार वाक़यात पेश आए रिसेंटली। फिर हम देखते हैं कि पीटीएम का जो कुछ सियासी जमातों के साथ गठजोड़ है वो कितना अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज जा रहा है वो बन्नू को ही ओवरऑल जनरलाइज करेंगे कि यही हो रहा है पाकिस्तान में। इसी तरह की जब सिचुएशन होती है तो पूरे मुल्क का एक इमेज खराब होता है, और फिर मुल्क का तो और है, वहाँ का कारोबार, वहाँ पे जो रूटीन की ज़िंदगी है, वहाँ पे एजुकेशन है, हर चीज़ अफेक्ट हो रही है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जब 9 मई का वाक़या हुआ था, मैंने टीवी चैनल्स पे हर जगह में कहा था कि इसके ऊपर बाकायदा फोर्स के साथ इसका पूछा जाए। एहतजाज हर सियासी पार्टी का वर्क है, एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है कि ये हो, हर सियासी पार्टी का भी हक है। लेकिन जब हम अपने इंस्टीट्यूट को पे हमला करेंगे, एक तरफ हम कहते हैं कि तालिबान ने मियांवाली पे हमला किया, एयरफोर्स पे हमने 16 कत्ल किया 16 तालिबान को, तो ये तो हम कहते हैं। दूसरी तरफ एक जमात उसी जगह पे हमला करती है और हमारे इदारे कुछ नहीं कहते। और उसका असर क्या हुआ कि जब 9 मई वालों को सज़ा नहीं दी गई, पूछा नहीं गया, उसका असर ये हुआ कि आपने ग्वादर में भी देखा कि हमला हुआ, आपने बन्नू में भी देखा कि हमला हुआ। वो इसलिए हुआ कि जब आप जज़ा और सज़ा का निज़ाम आप छोड़ दें, आप किसी सियासी पार्टी को कहे कि ये फेवरेट है और आप उनसे अपने मुल्क के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में ना पूछें, तो फिर हर आदमी उठता है वो बंदूक उठाता है। तो इसी तरह आपके बन्नू में भी यही वाक़या हुआ, इसी तरह आपके अभी 2-3 दिन पहले ग्वादर में भी ये वाक़या। अगर आप इनको इबरतनाक सज़ा दे देते तो आइंदा कोई हिम्मत ना करता। हाँ, एहतजाज होता, मुल्क बंद होता, पहिया जाम होता। एहतजाज के बहुत से तरीके होते, पूरे मुल्क में बाजारें बंद कर दो, पहिया जाम। ये कभी नहीं होता कि आप जाके कोर कमांडर के घर को जला दो, जीएचक्यू पे हमला कर दो, फौजी तनसीबात पे हमला कर दो। सही। जहां हम अमन के हवाले से बात करें और अफगान हुकूमत के हवाले से बात करें, तो दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब ऐसे में हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, अब ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे मसाइल होंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी, लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे में आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान जो दोहा वायदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसकी सरजमीन पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है, ऐसे में जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, रशिया, हमारी फ्रेंडली कंट्री चाइना, क्या रोल प्ले कर सकती है खित्ते में अमन अमान के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अमन अमान के लिए, ताकि जो दूसरी ममालिक हैं उनकी सरहदें या उनकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो? ऐसा है कि ये जंग है इकोनॉमी की, दुनिया हो गई डेवलप, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जब दुनिया डेवलप हो गई, आपका यूरोप डेवलप हो गया, आप उधर और इन्वेस्टमेंट दुनिया नहीं कर सकती। आपका अमेरिका डेवलप हो गया, वो और इन्वेस्टमेंट नहीं कर, रह गया दुनिया में एक ही खिता, उसको कहते हैं एशिया, जहां तरक्की हो सकती है, जहां वहां अगर लाखों रुपए लोगों का इनकम जराए, इधर हजारों रुपए में। इसके वाहिद दुनिया में इकोनॉमी की जगह जो रहेगी वो एशिया है, जिसके लिए रशिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटिश से सब लड़ रहे हैं। ये वक्त है कि चाइना और रशिया को आगे आना चाहिए और इस मसाइल को हल करना चाहिए कि ये जो चाइना कॉरिडोर है और रशिया बिजनेस चाहता है सेंट्रल एशिया को थ्रू पाकिस्तान, जिसके लिए उसने अफगानिस्तान को फिर गर्म पानी के लिए जाना था। अभी वो वक्त आ गया है कि रशिया और चाइना आगे आएं और इस खिते में पैसे लगाएं, पाकिस्तान से के साथ खड़े हों और सेंट्रल एशिया को भी कराची के थ्रू ट्रेड के लिए करे, अफगानिस्तान को भी करे, और हम इस एशिया को एक नई इकोनॉमी की तरह यूरोप और अमेरिका की तरह एक कामयाब करें। सही सही। अब आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह आपने बात की इकोनॉमी के हवाले से, और इकोनॉमी की जंग है, मसला इकोनॉमी ही है, और उसी की बेसिस पे दहशतगर्दी भी फैल रही है, उसी की बेसिस पे जो है खित्ते का जो अमन अमान है वो मुतासर हो रहा है, और उसी की बेसिस पे हम देख रहे हैं कि जर्मनी में जिस तरह पाकिस्तानी फ्लैग के साथ किया जा रहा है, पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की जा रही है और इस चीज़ को हवा दी जा रही है, इस आग को। आज हम जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी और ओवरसीज अफगानी, वो पाकिस्तान का झंडा कुछ दिन पहले जर्मनी में आप देखते हैं कि उतारते हैं फैन पर,
وہ برطانیہ اور امریکہ کا جھنڈا وہاں کیوں نہیں اتارتے؟ افغانستان میں آئے برطانیہ اور امریکن فوج، ہمارے طرف رشیا کی فوج آئی اور اس ٹائم امریکہ اور برطانیہ آیا، ہم نے ان کو روکا، ٹھیک ہے، اور یہ جنگ جو ہے 50 سال چلتی رہی، افغانستان اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، جنگوں سے تباہ نہیں ہوا۔ آج جو اوورسیز پاکستانی اور افغانی ہیں وہ اگر اتنے ہی سچے اور محب وطن ہیں تو ان کو چاہیے پہلے برطانیہ اور امریکہ کا جھنڈا جلائے، نہ کہ پاکستان کا۔ پاکستان نے پہلے بھی 50 لاکھ افغانیوں کو رکھا، آج بھی وہ افغانستان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ افغان گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، لیکن جو نہیں چاہتے وہ اوورسیز ہیں جو یہ اس کو آگ لگاتے ہیں، جو باہر ہیں۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائٹ نیوز ٹرینڈنگ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنی میزبان ماہنور قریشی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔